इससे हमारा लाइट वेव का न्यूमेरिकल सेकेंड, द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट इन एयर इज 589 नैनोमीटर। तो इस गिवन से हमें ए बी सी डी ऐसे 4 सब क्वेश्चन करने हैं। तो टू सेकेंड न्यूमेरिकल में वेवलेंथ ऑफ सोडियम दिए हुए 589 नैनोमीटर और ये एयर में होगी वेवलेंथ। तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी आएगी v अपॉन लैम्डा। v की जगह पे यहाँ पे c लिख दें क्योंकि ये वेलोसिटी लाइट की है, तो लाइट के लिए c सिंबल है, डिवाइडेड बाय लैम्डा। वैल्यू पुट करते तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर होती है 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये एयर में वेवलेंथ दी हुई है, डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा कितना दिया हुआ है 589 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ये नैनोमीटर में दिया हुआ है। तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो ये इसके 3 जीरो ले लेंगे, तो ये 3 जीरो दे दिया, तो ये 10⁻² होगा 5 डिवाइडेड बाय ये 589 इंटू 10⁻⁹। तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डिवीजन करते हैं अगर, तो ये आंसर आता है 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये था पार्ट ए। बी पार्ट में कहा है कि फाइंड इट्स वेवलेंथ इन वाटर। तो यही जो पार्ट ए किया था, यहाँ पे वेवलेंथ जो होगी सोडियम की वेवलेंथ इन एयर दी हुई है, तो अभी उसकी वेवलेंथ हमें वाटर में फाइंड करनी है। और हमें दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो बेंड होगी। अब ये बेंडिंग होना जो होगा किसी एक मीडियम पे डिपेंड नहीं होगा, बल्कि कौन से मीडियम से आ रही है और कौन से मीडियम में वो लाइट जा रही है इस पर डिपेंड रहेगा। मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम के लिए भी दिया होगा तो वो हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस मीडियम जहां से लाइट आ रही है उसके रिस्पेक्ट में होगा। अब जहाँ पे कोई मीडियम नहीं दिया, इसका मतलब वो लाइट एयर से या फ्री स्पेस से आ रही है। मतलब ये नंबर कभी सिंगल नहीं होगा, ये ऑलवेज इट इज इन पेयर। मतलब जब कहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसका मतलब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, तो ये एयर से आ रही है और वाटर में जा रही है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, मतलब ये वाटर में होगी। अब वेलोसिटी और के लिए हम क्या लिख रहे हैं अभी तक? एन लैम्बडा, मतलब फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ होगी एयर में, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्बडा, वेवलेंथ होगी वाटर में। अब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी तो उसकी वेवलेंथ चेंज होती है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी में कट करेंगे, तो ये इस तरह से एक हमें इक्वेशन मिल रहा है जिसे हमें याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन होगा, यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन, इसमें डेफिनेशन भी इंक्लूड है, तो ये याद रखना है हमें। अब हमें ये गिवन है कि वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मतलब इट इज विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और वो दिया है 1.33, ये दिया हुआ है 1.33, और इज इक्वल टू होगा वेवलेंथ इन एयर टू द वेवलेंथ इन वाटर। और हमें वेवलेंथ इन वाटर फाइंड करनी है, वेवलेंथ इन वाटर फाइंड करनी है। अब तो ये क्या आएगा इस इक्वेशन से? वेवलेंथ इन वाटर इज इक्वल टू, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो NA अपॉन NW इंटू, ये इस तरह का इक्वेशन मिलेगा। इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ये आता है 1, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये दिया हुआ है इसकी वैल्यू 1.33, और इनटू वेवलेंथ इन एयर जो कि दी हुई 589 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब ये 1.33 से डिवाइड करना है, लेकिन
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हम लेंगे 4/3, इसे डिवाइड भी कर दे तो 3 1 3 1 रहा, तो डेसिमल 10, तो 3 3 9, फिर से 1 रहेगा, तो ये आता रहेगा। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये हम कट कर रहे हैं, मतलब थोड़ी सी वैल्यू में चेंज जरूर आएगा, लेकिन इस वैल्यू से कैलकुलेशन इजी होता है, इसलिए हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो ये लिखा हमने 1 इसकी जगह पे 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, और इंटू यहाँ पे 5 8 9 इंटू 10⁻⁻9। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 1 रहा, 4 4 जा 16, 2 29, 4 7 जा 28, 1 रहा, तो डेसिमल 4 2 जा 8, 4 5 जा। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेवलेंथ मिलेगी इन वाटर इज इक्वल टू 3 5 जा 15, 1 3 2 जा 6 7, 3 7 जा 21, 2 3 4 जा 12, 14, 1 3 1 जा 3 और 1 40। तो ये वेवलेंथ यहाँ पे मिल गए हमें 441.72, मतलब ये 442 नैनोमीटर, यहाँ पे 10⁻⁹ मीटर, मतलब इतनी नैनोमीटर। अब बुक में जहाँ से दिया हुआ है वो दिया है 443, तो हमें आंसर थोड़ा सा कम मिला है, क्योंकि हमने 4/3 की वैल्यू 1.33 ली है, 333 इतनी ली है, मतलब बड़े नंबर से हमने डिवाइड किया है, यहाँ पे बड़े नंबर से डिवाइड किया है, इसलिए वैल्यू हमें कम मिली। लेकिन 1.33 से करेंगे तो इसके लिए कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन वैल्यू फिर मिलेगी 443 नैनोमीटर। सी पार्ट में कहा कि फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी इन वाटर। तो अभी वेवलेंथ फाइंड की थी हमने वाटर में, अब फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो जब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ए बी पार्ट में स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि जब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो वो विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस मीडियम का होता है, मतलब ये लिखा था हमने, और इसकी डेफिनेशन लिखी थी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, और वेलोसिटी होती है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इन एयर टू द फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इन वाटर। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट चली जाएगी तब उसकी वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। मतलब हमने फ्रीक्वेंसी इन वाटर जो कहा है वो फ्रीक्वेंसी इन एयर ही होगी, और जो हमने पार्ट ए में फाइंड की थी 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज नहीं होगी व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम। डी पार्ट में कहा है कि फाइंड इट्स स्पीड इन वाटर। तो यही हमने जो डिस्कस किया था पार्ट बी में भी पार्ट सी में भी। तो अब हमें कहा है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, तो v इन वाटर, इस इक्वेशन से क्या मिलेगा, तो ये दोनों का इन्वर्स करते हैं। तो पहले तो NA/NW यहाँ पे इन्वर्स किया और ये आएगा VA, तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, मतलब C। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन एयर 1, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर दिया 1.33, जिसे हमने लिखा था 4/3 ऊपर चला जाएगा। और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर ये होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आएगा 9/4 इंटू 10⁸, 4 से डिवाइड करना है। तो वेलोसिटी इन वाटर ये आ रही है 4 2 8, 9 डेसिमल दिया 10, 4 2 8, 2 इतनी इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड।